नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बात मुद्दे की में। मैं हूं आपके साथ रोहित। चर्चा करेंगे दिल्ली चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया और उसके बाद से अब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया, टीएमसी ने भी कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी है, कांग्रेस इस चुनाव में कहां है ये देखना दिलचस्प रहेगा। ऐसे में चर्चा करेंगे मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वत्सी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नीतीश चौरसिया जी हैं और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है बात मुद्दे की में। पंकज जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा क्योंकि 5 तारीख को चुनाव, 8 तारीख को नतीजे दिल्ली के, लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ 7 तारीख को तारीखों का, उसके बाद से ही बयान आने लगे। अखिलेश यादव ने सपोर्ट कर दिया किसी शर्त के, ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी सपोर्ट कर दिया। क्या सभी इंडिया गठबंधन वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही फिर से एकजुट होने लगे हैं और ये कांग्रेस को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप नहीं हैं हमारे साथ? अच्छा, एक सवाल है कि इंडिया अलायंस का कौन सा क्षेत्रीय दल कांग्रेस को समर्थन कर रहा है दिल्ली के चुनाव में? पहले कोई ये बता दे। कोई नहीं कर रहा। जितने भी इंडिया अलायंस के जो दल थे, चाहे अखिलेश यादव हो जाए, ममता बनर्जी हो जाए, इवन लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उन्होंने भी अभी समर्थन का ऐलान नहीं किया है कांग्रेस को। हालांकि उनकी मजबूरी है कि इसके बाद बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो वो कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर सपोर्ट है आम आदमी पार्टी को। ये क्या साबित करता है? और ये आने वाले वक्त की राजनीति, भविष्य की राजनीति के बारे में भी बहुत कुछ बताता है कि अभी थोड़ी दिन पहले ममता बनर्जी जी का बयान आया था कि अगर क्षेत्रीय दल चाहते हैं तो मैं, जो विपक्षी गठबंधन है उसका क्या नाम होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसका नेतृत्व करने के लिए मैं तैयार हूं। उसके बाद सबसे पहले लालू यादव जी का बयान आया था कि अगर ममता दीदी ऐसा सोचती है तो मैं भी उसका समर्थन करता हूं। उद्धव ठाकरे का बयान आया था, शरद पवार का बयान आया था, अखिलेश यादव का बयान आया था। अब बताइए। और एक और आज महत्वपूर्ण बयान आया है, वो अशोक गहलोत जी आए हैं दिल्ली, और वो जब कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी हमारी विपक्षी पार्टी है। वो चाहते तो कह सकते थे कि आम आदमी पार्टी और भाजपा भी हमारी विपक्ष है, लेकिन भाजपा के बारे में चुप रहे। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी रणनीति है कांग्रेस की, क्या है। अगर कोई कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो मैं पूछता जरूर। बिल्कुल। ऐसे में नीतीश जी, आपसे मेरा यह सवाल है कि आप लोग न सिर्फ दिल्ली चुनाव लड़ रहे हैं बल्कि कांग्रेस को भी ये संदेश दे रहे हैं कि अब आपके आगे इंडिया गठबंधन बढ़ने के लिए तैयार है। देखिए, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं नेतृत्व करते हुए और सही फैसले लेते हुए नहीं दिख रही है। ऐसे में कई बार सवाल उठ जाता है, कई बार देर दृष्टि वाली चीजें आ जाती हैं। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने, देखा होगा आपने, दिल्ली चुनाव से लगभग 1.5 महीने पहले, ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ कि 2 महीने पहले, पहली सूची जारी कर दी थी और उसमें जो जो प्रत्याशी हैं उस ऐसे फैसले कर लेके और उनको मैदान में उतार दिया गया जिससे कि वो अपने संगठनात्मक कार्रवाई और ग्राउंड पे अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट और लोगों तक पहुंच के आम आदमी पार्टी के किए हुए कार्यों को और खुद को बता सके, समझा सके और पहुंच सके। तो इस प्रकार के फैसले लेने में आपने देखा होगा, मुंबई, इसी के साथ एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के चुनाव में उनके सहयोगी पार्टी को बोलना पड़ा कि अगर कांग्रेस अपने फैसलों में देरी करेगी तो हमें मजबूरन अपने फैसले लेने पड़ेंगे। अपने मतलब ये थोड़ा सा निराश कर देती है ऐसे मामले में। और इस प्रकार की सिचुएशन में परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हम दलों को सोचना पड़ जाता है कि आखिर उनकी मंशा क्या है, क्या वो चुनाव को लेकर इतने सक्रिय है या नहीं है। क्योंकि हमारे साथ दिल्ली के लोग जुड़े हुए हैं, दिल्ली के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, दिल्ली के लोगों के का रूह जुड़ा हुआ है। इसलिए हम तो उनके साथ खड़े हैं, उनके सोच के साथ हैं, उनके विचारों के साथ रहते हैं, उनके मुद्दों के साथ रहते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा मैं एक बात पे और लाइन खत्म करूंगा। ऐसे में इस तरीके की चीजें थोड़ा आभास होता है। दूसरी बात, कांग्रेस के साथ कितना सहयोग करें और ना करें, ये थोड़ा समय और देना पड़ेगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तो हमने दिल्ली में उनसे अलायंस खत्म कर दिया है, इसकी घोषणा भी हमने कर दी है। ठीक है नीतीश जी, आता हूं। आलोक जी, आप लोग मैदान में एक तरफ अकेले हैं, दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी और टीएमसी का भी सपोर्ट आम आदमी पार्टी को मिल चुका है। कैसे लेंगे टक्कर आप लोग? देखिए जी, आवाज रोहित, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
जी 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 आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बोले। मेरा ये कहना है कि एक पुरानी कहावत है कि घर फूटे तो दूसरा लूटे। जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, आज ये 5वां या 6ठा डिबेट है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं, हमें तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं आप और कांग्रेस वाले। ये एक दूसरे पर इतना रसाकसी कर रहे हैं, इतना मोर्चा तान रहे हैं कि हम तो मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। और यही अंत में याद आता है कि इस तरीके के अगर आपके दोनों के कुश्तियां चलती रही तो तेरा क्या होगा कालिया। अगर घर फूटे तो कोई दूसरा आके लूटे। ये एक दूसरे का वोट काट, एक मिनट, एक दूसरे का वोट काट लेंगे, एक दूसरे का टांग खींचते रहेंगे। हमारा वोट इंटैक्ट है। नरेंद्र मोदी में जनता का विश्वास है। हरियाणा महाराष्ट्र के बाद हमारी जन नीतियों से, हमारी जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर दिल्ली की जनता भी ताजपोशी कराएगी और प्रचंड बहुमत से कराएगी। मैं इन लोगों के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये लोग खुद ही एक दूसरे के बारे में इतना ना पखिया उधेड़ रहे हैं कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जो बाकी था वो मेरे साथी ने, आपके पूर्व के जो साथी बोल रहे थे, उन्होंने कह दिया कि लालू यादव ने भी बिहार में बयान दे दिया था कि ममता जी को लीड करना चाहिए। दैट इटसेल्फ इज इनफ सिग्नल कि वेयर ही स्टैंड्स। ठीक है नीतीश जी, महाराष्ट्र और हरियाणा में जो हुआ, आलोक जी कह रहे हैं कि वो दिल्ली में भी होने जा रहा है, बीजेपी ताजपोशी करेगी। देखिए, मैं आपको थोड़े आलोक जी से 2-3 चीजें थी, मैंने उनकी बातों में मैंने सोचा एक सवाल भी पूछ लूं। अच्छा आलोक जी, पिछले 10 सालों में ऐसा तो माना ही जाता है कि 2/3 या मैं 2/3 नहीं तो आधी सरकार तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चला ही रही है पिछले 10 सालों से। और जब से नए कानून बने उसके बाद तो आप लोगों का ऑलमोस्ट 75% अधिकार हो गया है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, चुनाव के समय में नरेंद्र मोदी जी का अचानक से जागना, 3 ईंट रखना और उस तीनों ईंटों का नाम बता देना, ये 10 साल पहले सोच देखा। ये गुजरात में पिछले बार मैंने ध्यान नहीं, जब हम लोग गुजरात में चुनाव लड़े थे तो टेंट का स्कूल बना था। अगले दिन हम लोग गए वो स्कूल देखने, वो स्कूल ही कहा है। पता चला जी वो स्कूल कहाँ है, स्कूल कहाँ है, तो पता चला वो तो टेंट का था, आर्टिफिशियल था। आज 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, ना वो स्कूल मिला ना टेंट का ही बना रहने देते, कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही। इसी क्रम में हमने लगभग 10 सालों में 12,000 से 15,000 क्लासरूम बना दिए। हमने लगभग 36 फ्लाईओवर बना दिए। हमने लगभग 6 के आसपास हमने विश्वविद्यालय बना दिए, कैंपस बना दिए, वोकेशनल इंस्टीट्यूट बना दिए, स्किल डेवलपमेंट की तमाम संस्थाएं बना दी। उन 6 विश्वविद्यालय का नाम बताइए। जो आपने 6 विश्वविद्यालय बनाए हैं उनका नाम बताइए। आप 6 विश्वविद्यालय का नाम बताइए। आलोक जी थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक एक बिंदु पे बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब एक बात बता दीजिए, 2 बार आपके सातों सांसद चुने गए, अरे थोड़ा बहुत तो कर्ज उनका भी बनता है। अरे उस कर्ज के नाते, वोटर के कर्ज के नाते कम से कम तीन ही उन्हें विश्वविद्यालय दिखी, 3 ही नींव रखनी थी, 3 ईंट। चुनाव के समय पूरी दिल्ली की जनता याद कर रही है। ठीक 5 साल पहले बोले थे सबको मकान देंगे, 4700 मकान दिया मात्र भाई साहब, 4700 फ्लैट की चाबियां दी। और यही नरेंद्र मोदी जी कहते 40 लाख जो झुग्गियां है। और सर मैं आपको बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, अभी एक झुग्गी तोड़ा इन्होंने। ये जहां खाते हैं वही तोड़ देते हैं, ये इनका इतिहास है और यही हम दिल्ली के लोगों को बताना चाहते हैं। बिल्कुल, आता हूं, चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। नीतीश जी, जब आप कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लिया, उसी बीच जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से ऑफर आपको आ चुका है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस और आपका गठबंधन हो जाता तो बेहतर रहता। अभी अभी तुरंत ये बयान आ रहा है। कांग्रेस वाले चाहते हैं कि आपके साथ लड़ना, आप ही लोग नहीं लड़ना चाह रहे उनके साथ। हम अपने नेता के फैसले के साथ हैं और हमने अपने सारी सीटों पे लगभग चुनाव की तैयारी कर ली है और बहुत आगे हैं। हम तो सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है, भरपूर बहुमत से, भरपूर भारी मात्रा में हमें सीटें आ रही हैं। ऐसे में इस प्रकार के बयान सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से राजनीतिक स्टंट है और मेरा मानना है कि इसका कोई दूर दूर तक इसका नाता नहीं है। पंकज जी, आप इस बयान कैसे देख रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि आप और कांग्रेस का गठबंधन होना ही चाहिए दिल्ली चुनाव में, बेहतर रहेगा ये।
देखिए रोहित, मैं ईमानदारी से बताऊं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन न होने से सबसे ज्यादा अगर नाराज है तो वो भारतीय जनता पार्टी नाराज है। देखिए मैं बताता हूं क्यों। भारतीय जनता पार्टी के रमेश विधुरी ने प्रियंका गांधी पे जानबूझ के हमला क्यों किया, या कांग्रेस नेताओं पे वो क्यों बात कर रहे हैं, पता है? वो कांग्रेस को लाइमलाइट में लाना चाह रहे हैं। रमेश विधुरी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल धराशायी हो जाएगी, जीरो पे, क्योंकि अगर कांग्रेस धराशायी हो जाएगी तो फिर से आम आदमी पार्टी आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े। ये त्रिकोणीय मुकाबला हो तभी बीजेपी आ सकती है। जब रमेश विधुरी से पूछा गया कि भाई आपने इस तरह की आपत्तिजनक बयान क्यों दिए, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं, तो कांग्रेस न्यूज में आ जाए इसलिए मैंने प्रियंका गांधी के गाल की बात कर दी। ठीक है, ये रणनीति है जी। हाँ, और नहीं तो कांग्रेस जीरो आ रही है इस बार। आलोक बस जी, आप लोग भी चाहते हैं कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो, ना कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि कांग्रेस से लड़ाई होगी तो मजबूत आप ज्यादा रहेंगे? देखिए, हम लोग 365 दिन 24 घंटे चुनाव में मोड में रहने वाले कार्यकर्ता है। कोई भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी जन कल्याणकारी नीतियों पर, अपने सुशासन पर, अपने स्वच्छता पर हमें गर्व है। हमें अपने नेताओं पर गर्व है जिसके ऊपर किसी तरीके का कोई केस नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। अब रही बात नीतीश जी की, तो इन्होंने 6 विश्वविद्यालय बताए। हम कहते हैं कि 6 विश्वविद्यालय का नाम बता दीजिए। दूसरी चीज, मैं इनसे पूछता हूँ, जमुना स्वच्छ करने की बात कही थी, जमुना से गंदा कोई नदी नहीं है आज की डेट में। इन्होंने कहा था कि हमारी पंजाब में सरकार आएगी तो हम पराली से खाद बना देंगे और किसी तरीके का कोई पोल्यूशन नाम की चीज नहीं रहेगी। दिल्ली पोल्यूशन में हिंदुस्तान में हाईएस्ट था, 400 450 से ऊपर AKU गया। इन्होंने कहा, इन्होंने हमारी आयुष्मान योजना को अभी तक रोके रखा और 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को इन्होंने वंचित किया मेडिकल फैसिलिटी से। उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम 500 स्कूल बनाएंगे, अब ये कमरे की बात करने लगे, स्कूल को गया हवा खाने। उसके बाद इन्होंने कहा था, इन्होंने एक मिनट नहीं, एक बोतल पर एक बोतल फ्री करके इन्होंने हर गली मोहल्ले में, एक मिनट, हर गली मोहल्ले में शराब की दुकान खोल दी। इनके 3 बड़े नेता कैबिनेट मिनिस्टर, एक मिनट, कैबिनेट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और चीफ मिनिस्टर केजरीवाल आज भी कोर्ट के दायरे में है। ये बेल पे आए हैं, लेकिन ये लेकिन ये भी बरी नहीं हुए उस केस से। इन सब चीजों का, गर्मी के दिनों में लोग टैंकर माफिया का राज हो गया दिल्ली में, वो इनकी मिली भगत थी। उसके बाद जब बारिश का मौसम आया तो ITO में घुटने भर गंदे पानी में खड़ा होकर मुझे डिबेट करना पड़ा, वो इनकी देन थी। कनॉट प्लेस के चारों तरफ पानी का जल जमाव था, वहां पर बोटिंग हो सकती थी, ये सब इनकी देन है। कूड़े के पहाड़ों को इन्होंने कहा MCD में सत्ता दे दो, कूड़े के सारे पहाड़ खत्म हो जाएंगे, अभी तक नहीं खत्म हुआ है। नीतीश जी, इन आरोपों के जवाब इन्होंने मार्च में 1000 रुपए देने की बात कही थी, वो तो दिया नहीं, अब 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं। जवाब लेते हैं। शिकायत करी कि आपको समय नहीं मिला, आज आपके पास इतना समय हो रहा है, बताइए अब कितना समय चाहिए? अभी शिकायत कर रहे थे आप। खैर, मैं आपको नाम पढ़ता हूँ, पहले कॉलेज से शुरू करते हैं। अच्छा लगता है कि भाजपा वाले अगर कॉलेज की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें। मैंने कहा विश्वविद्यालय का नाम गिनाइए, आपने कहा 6 विश्वविद्यालय बनाए हैं, उन 6 विश्वविद्यालय का नाम गिनाइए। जो मस्जिद की राजनीति करने वाले, मंदिर की राजनीति करने वाले, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और इनकी राजनीति करने वाले अगर शिक्षा पे बात करते हैं ना, सच बता रहा हूँ, दिल खुश हो जाता है, दिल गदगद हो जाता है, एक बार नमन करने का मन करता है। मैं आता हूँ आपके पास, आलोक जी मेरा नाम पढ़ता हूँ, DPSRU, आइए महरौली कभी चलेंगे आपके साथ। NSUT द्वारका, चलिए आइए घूम के आते हैं। दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी हमारे पास है, आइए कभी चलते हैं सिविल लाइन में। दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी है, आइए कभी चलते हैं नई दिल्ली आउटरम लेन में। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, आइए करामपुर में चलते, अंडर कंस्ट्रक्शन भी पढ़ के लेके। और आपको स्कूल बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। अरे भैया, 6 की बात की थी, आप 3 पे आके अटक गए।
तो हम अरे आइए ना, मैं तो आप अरे क्या बात कर दी आपने, आइए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आइए सूरजमल बिहार, ये यूनिवर्सिटी गिना रहा हूँ आपको मैं, कॉलेज नहीं, ध्यान रखिएगा एक यूनिवर्सिटी में तमाम कॉलेज होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत बड़े आंकड़े दे रहा हूँ, कभी एक बार हमारे साथ चलिए आपके कैमरे के माध्यम से। मैं स्कूलों की बात चल रही थी, ये देखिए मेरे पास स्कूलों की लिस्ट है, मोटा मोटी बता दूं, टॉप 20 के स्कूलों में दिल्ली सरकार के 1 2 3 4 5 6 7 स्कूल आते हैं, टॉप 20 पूरे भारत के। नाम पढ़ देता हूँ, राष्ट्रीय प्रतिभा स्कूल सेक्टर 10 द्वारका, राष्ट्रीय प्रतिभा स्कूल यमुना विहार, राष्ट्रीय प्रतिभा स्कूल सेक्टर 19 द्वारका, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल कॉलेज ऑफ एक्सलेंस द्वारका सेक्टर 5, सूरजमल बिहार, राष्ट्रीय प्रतिभा सेक्टर 11 रोहिणी पश्चिम बिहार। अब कितना चाहिए, अब बताइए जी। नितेश जी, मेरा ये सवाल है कि जब आप लोग स्कूल बनाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई और क्या कहते हैं इस पर वोट हासिल कर सकते हैं, तो आप लोग उस वाली पिच पर क्यों खेल रहे हैं जिस पिच की माहिर है बीजेपी? हिंदुत्व वाले मुद्दों पर आप लोग क्यों खेलने का प्रयास कर रहे हैं दिल्ली में? नहीं, बेफिक्र हो जाइए, मैं आपको एक चीज बता दूं, हम किसी के पिच पे नहीं जाते। आम आदमी पार्टी अपना खुद का एजेंडा और अपने खुद के वर्क ऑर्डर, अपने वर्क प्लेटफॉर्म्स हैं, और वो समय समय पे जिस प्रकार की जरूरत होती है उस हिसाब से काम करती है। आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में जिस प्रकार आम जनमानस को मजबूत करा, दिल्ली की पर कैपिटा इनकम पे ध्यान दिया, हर छोटे और मध्यम वर्ग को हित करने का काम करा, जब उस स्तर पे हमने मजबूत काम कर दिया, उसके बाद हम एक सामाजिक संस्थानों को अलग अलग, चाहे वो पुजारी समाज से हो, ग्रंथी समाज से हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, हम आने वाले समय में इन सब कार्यों को करने की परियोजना इसके बराबर बढ़ने लेके चलना चाह रहे हैं और लेके चल रहे हैं। लेकिन ये सवाल जरूर बनता है कि आज तक भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ इस राजनीति को प्रयोग किया। हमने तो उनको सब धर्मों, धार्मिक स्थलों पर उनकी यात्रा कराई, एक नंबर बढ़िया शानदार यात्रा कराई, और अब हम उनको सम्मान राशि के तौर पे उनको सम्मानित करेंगे, जिससे कि उनको उनके हाथों को मजबूती मिले। ठीक है आलोक जी, जिस पिच पर आप लोग खेलते आए, जिस चीज की राजनीति करते आए हिंदुत्व की, 2 से लेकर 302 तक आप, अब आपको लगता नहीं वो भी छिटक रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी उस चीज की राजनीति करना शुरू कर चुकी है दिल्ली में? देखिए, इनकी बातों पर जनता को विश्वास नहीं है। इन्होंने मार्च में कहा था कि हम 1,000 रुपया महिलाओं को देंगे, पंजाब में कहा था, आज तक 1 रुपया नहीं मिला है, और अब ये 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं। जब पंजाब में 1 रुपया नहीं दिया, दिल्ली में 1000 में 1 रुपया नहीं दिया, तो अब कैसे जनता विश्वास करेगी कि 2100 रुपया ये देंगे सत्ता में आने के बाद? कैसे विश्वास करेगी? तो कथनी और करनी में अंतर है। एक पर एक फ्री करके दिल्ली को बोले मस्त हो जाओ, पस्त हो जाओ, तुम्हारा अस्त हो जाएगा। और ये जहां जाते हैं, जिसके साथ जाते हैं, हरियाणा में गए 90 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा कर दिया ताल ठोक के, 0/0। उत्तरांचल में गए 0/0, उत्तर प्रदेश में गए 0/0। बस ये कुएं के मेढक हैं, दिल्ली के ही कुएं में छलांग लगा रहे हैं। लेकिन इस बार इनका टांग कांग्रेस भी खींच रही है, और बीजेपी का ज्वलंत उदाहरण है कि जिस तरीके से हमारे जन कल्याणकारी कार्यों से जनता प्रभावित हो रही है। देश को विश्वास है नरेंद्र मोदी पे, देश की जनता आवाम को विश्वास है नरेंद्र मोदी पे, और इस बार दिल्ली में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर स्थापित करके दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम करेगी। चीफ मिनिस्टर कौन होगा? आता नितेश जी, चीफ मिनिस्टर कौन होगा आलोक जी आपका? आप जीतते हैं वो तो आपको पता है कि चुनाव के बाद हम तय कर लेते हैं। किसी नए कार्यकर्ता को हम चांस देंगे। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान इसका ज्वलंत उदाहरण है। इवन छत्तीसगढ़, हमने नए साथियों को आगे बढ़ाकर उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारियां सौंपी है, और वो बड़े प्रभावित ढंग से वो अपने अपने राज्यों को चला रहे हैं। ठीक है नितेश जी, हमारे यहाँ राजशाही नहीं है, सीमित रही है, बीजेपी कह रही है। उनके दूल्हा ढूंढने के चक्कर में आप मत पड़िए। मैं भी बात सुन रहा था आलोक जी का बड़े धैर्य से। उनके अंदर मुझे वही कांग्रेस वाला घमंड दिखा जो 2014 में कभी कांग्रेस को हुआ करता था। ये देश की जनता है,
ये सराखों पे भी रखती है और कब आपको जमीन पे ला देगी, इसका अभी बहुत छोटा सा उदाहरण था। अभी तो आप 220 पे सिमटे थे, आज आपको समर्थन में सरकार चलानी पड़ रही है, समर्थन में सरकार चलानी पड़ रही है। इसी तरीके से मैं चाहूंगा कि आप घमंड को बरकरार रखिए। बहुत जल्द आप विपक्ष में बैठ के और जनता आपको विपक्ष तक भी पहुंचाएगी। ये घमंड किसी का नहीं रहा, ना कांग्रेस का ना रहा, ना अन्य दलों का रहा। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी क्या चीज है। ठीक है, ठीक है। रही बात चेहरे की, नहीं होगा। दिल्ली की जनता ये आप पर नीतीश जी लागू नहीं होगा। आप किस प्रकार से दिल्ली की जनता को विकास की दर पे लेके जाना चाहते हैं, इसको स्पष्ट करें। दिल्ली की जनता विजन चाहती है, हम विजन लेस नहीं चाहती पार्टी, हमें विजन चाहिए। विजन लेस पार्टी का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। हमारे पास इसके पास एजेंडा नहीं, नीति नहीं, नियत नहीं, नेता नहीं, इसका कोई काम नहीं है। दिल्ली की जनता साफ सुथरा देती है। ठीक है, हमारे पास नेताओं की फौज है, नेताओं का अंबार है। आपके यहाँ केजरीवाल और कोई नहीं। नियत बताइए, एजेंडा बताइए। नियत और नीति दोनों हमारे मैनिफेस्टो में स्पष्ट कर दिया गया है। बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है। नितेश जी और आलोक जी, पंकज जी, मैं यही चाहूंगा, देखिए इन सब दावों के बीच और जिस तरीके से तारीखों का ऐलान, उन सब के बाद आपको दिल्ली किस तरीके से दिख रहा है चुनाव? कंक्लूड कीजिएगा इस चर्चा को। देखिए रोहित, मैं ईमानदारी से बताऊंगा, लोकसभा चुनाव के बाद 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। हरियाणा में इनके पास, जो भारतीय जनता पार्टी के पास नायब सिंह सैनी थे, चेहरे थे, इनको बम्पर जीत मिली। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस स्पष्ट थे, इनको बम्पर जीत मिली। झारखंड में ये कह रहे थे कि हमारे पास हजारों नेता हैं, जैसे दिल्ली के बारे में कह रहे हैं। झारखंड का चुनाव परिणाम आप देख ही रहे हैं। हजारों नेता नहीं चाहिए, कोई एक स्पष्ट चेहरा चाहिए। और मैं आज भी बोल रहा हूं कि स्पष्ट चेहरा अगर उतार कर लड़ेंगे, किसी, अगर बहुत सारे नेता प्रतिभाशाली है ना, किसी एक को बना दीजिए। कंफ्यूजन स्टेट में रहिएगा तो जनता भी कंफ्यूज रहती है और नेता भी एक दूसरे के खिलाफ फिर गुटबाजी करते हैं। तो उसका परिणाम देखिए, मैं तो उदाहरण सहित बता रहा हूं कि झारखंड में आपकी जो हाल है, इनके पास 1 से लेकर 10 तक अरविंद केजरीवाल है, पूरी तरह से पार्टी पे कंट्रोल है। आपके पास कौन है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है। अगर बता देते तो ज्यादा बेहतर शायद होता। और दूसरी बात, जो अभी जो सपोर्ट की, समर्थन की बात करें तो देखिए, दिनों दिन आम आदमी पार्टी का सपोर्ट बेस बढ़ रहा है। जैसे ममता बनर्जी ने कर दिया समर्थन, अखिलेश यादव ने कर दिया समर्थन, आने वाले वक्त में 1-2 और क्षेत्रीय दलों का बयान आ जाएगा, आप देखिएगा। तो दिल्ली की जमीन, वहां का समीकरण, और भारतीय जनता पार्टी के पास, मैं आज भी बता रहा हूं, मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, माहौल अच्छा है। अगर आप चेहरा उतारे, किसी को घोषित कर दे तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना नहीं, आपकी मर्जी, मत उतारिए, हमें क्या जाता है। जो चुनाव परिणाम होगा उसका विश्लेषण में आ जाएगा। ये बाकी 8 फरवरी को जनता देख लेगी, देश देख लेगा कि दिल्ली में राज कौन करेगा। फिलहाल बीजेपी धम भर रही है कि महाराष्ट्र और हरियाणा वाला खेल दिल्ली में भी होगा और हम सत्ता में आएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने काम की वजह से मैदान में है। पंकज जी, नितेश जी, आलोक जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों का विशेष आभार। कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।